बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ हमारी मॉडल मौजूद हैं और हम जा रहे हैं ग्लैमर मेकअप की तरफ। तो आइए दिखाते हैं आपको ग्लैमर मेकअप का स्टार्ट और मिलवाते हैं अपनी मॉडल से। जी एनी, आपने इस मॉडल का इंतखाब किया है, क्या वजह है? इनकी स्किन टाइप के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। इनके ऊपर जो मेकओवर आप करने जा रही हैं उसके बारे में हमें बताएं। अच्छा, देखें, इनकी स्किन नॉर्मली है, लेकिन हाँ ये है कि इनकी टू टोन स्किन बहुत है। और ऐसी स्किन पे जब आप भी देख रहे होंगे तो आपको मेकअप देखने में और जो मैं आपको टिप्स दूंगी उस चीज़ को समझने में बहुत आपको अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो। अब हम अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि इनकी टू टोन स्किन, जैसे अंडर आई इनकी डार्क है और नोज़ के आसपास भी इनके डार्क एरियाज़ है। तो इसको हम सबसे पहले कंसील करते हैं और कंसील हम करेंगे इसको ऑरेंज स्टिक से ना। आइज़ ऊपर करिएगा। अच्छा, सबकी मतलब अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं मेकअप की और मेरी भी टेक्निक है, लेकिन मेरा एक ऐसा वो प्रोसीजर नहीं है कि मतलब कि अभी ये लगाना है वो लगाना है। ये है कि जब हम मेकअप करते हैं तो आपका खुद ब खुद माइंड चलने लगता है कि आपको क्या चीज़ किस वक्त क्या अप्लाई करनी है। इनकी स्किन ऑयली नहीं है, आई थिंक ऊपर देखिएगा। असल में आजकल कौसर वेदर की वजह से थोड़ी ऑयली भी हो जा रही है और ड्राई भी हो जा रही है। और बाकी ये है कि आप एक चीज़ का ख्याल रखें, जब आप जिस पे भी मेकअप करना चाह रहे हैं उसकी स्किन बहुत नीट होनी चाहिए। ओके। अच्छा, यानी निशान तो फिर भी कवर हो जाता है, लेकिन अगर पिंपल हो तो वो बहुत बुरे लगते हैं। मेकओवर के बाद वो खासकर मैंने नोट किया परमानेंट होते हैं। इसका कोई सोल्यूशन है? ज़रूरी नहीं है कि वो कवर हो। आप ये अब वही बात आ जाती है कि आपके हाथ की ब्लेंडिंग होती है, आपकी टेक्निक्स होती हैं कि आप उसको किस तरीके से कवरेज दे सकते हैं ना। यानी स्किन के लिए कहते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए जिससे स्किन पे ग्लो आता है। तो ग्लो के हिसाब से कोई टिप देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? देखें, ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप जब अपनी मतलब अपना मेकअप करने जा रहे हैं या मेकअप से पहले व्हाटएवर जो भी हो, आपकी स्किन का नीट होना बहुत ज़रूरी होता है। और मतलब जो ख़वातीन या जो बच्चियां चाहती हैं कि उनकी स्किन ग्लो करे, तो ये है कि डाइट आपकी बहुत अच्छी हो, बहुत बेहतरीन हो और पानी का इंटेक बहुत अच्छा हो। और जब ये सब चीज़ें आप इन चीज़ों का ख्याल करेंगे तो ऑलरेडी स्किन आपकी ग्लो करेगी। बाद में भी वो सैलून्स ट्रीटमेंट्स आ जाती हैं कि वो आप हर मंथली उसको अवेल करती रहें। फैशन की सेज से शुरू कर देना चाहिए। देखिए, जो हमारा आजकल यहाँ का वेदर चल रहा है या जो यहाँ का माहौल चल रहा है, इतना डस्ट है, इतनी मतलब चीज़ें हैं कि कॉलेज या स्कूल जाने वाली बच्चियाँ भी उस चीज़ मतलब उनकी स्किन बहुत जल्दी वक्त से पहले ख़राब हो जाती है ना। स्कूल कॉलेज की बच्चियाँ जो मेकअप यूज़ कर रही हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी? क्या सही है? स्किन ख़राब होती है? नहीं, मैं समझ देखिए, मेरे हिसाब से तो मेकअप उनके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ उनको ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि वो डेली बेस पे अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन रखें। और वो किस तरह रखा जाता है, वो आप डेली फेस वॉश अच्छा यूज़ करें, आप क्लिनज़र यूज़ करें। ये सब चीज़ें यूज़ जब आप करेंगे तो आपकी स्किन सेटल रहेगी। अगर आप नहीं करेंगे, वक्त के साथ साथ वो चीज़ आपकी फिर बिगड़ती जाएगी। ठीक है, अभी हमने इनके ऊपर स्टिक अप्लाई किया है। जी, ठीक है, और 2 तरह की स्टिक आपने अप्लाई की है। जी, 2 तरह की। पहले मैंने कंसील किया, अब मैं इनको अच्छी तरह इसकी कैमोफ्लेजिंग कर रही हूँ। ठीक है, आईब्रो इनकी पहले से आपने बना दी थी? जी, आईब्रो इनकी नीट थी और अभी ये है कि जब हम मेकअप करेंगे तो आईब्रो को इन्हेंस करने के लिए थोड़ी उसका शेप बनाएंगे ना। शेप बनाएंगे। यानी कितनी देर में आपका मेकअप कंप्लीट हो जाता है? देखें, एक एज अ मेकअप आर्टिस्ट कम से कम उसको 15 to 20 मिनट्स में मेकअप कंप्लीट कर देना चाहिए। बाकी ये होता है कि बाद में थोड़ी फिनिशिंग वगैरह होती है तो वो आप एंड में भी दे सकते हैं ना उसको।
आपके मेकअप की एक टेक्निक ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी बेस नहीं लगाती हैं, बहुत लाइट मेकअप में आप मेकअप के अंदर आप लाइट बेस का इस्तेमाल करती हैं जी। वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम हैवी बेस लगाते हैं तो ख़ुद को भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है फेस के ऊपर। अच्छा, ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आजकल क्लाइंट्स में भी बहुत अवेयरनेस आ गई, वो नहीं चाहते हैं कि हैवी बेस हो। अच्छा, आप जैसे अगर किसी की स्किन को नीड है बट वो चाह नहीं रहे हैं लेना, तो उनको आप क्या कहती हैं कि उनकी सुनती है या आप कहती है नहीं जो उनकी डिमांड है कर दो? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें क्लाइंट की भी सुननी पड़ती है, और आप ये है कि आप हर चीज़ से गुजर रहे हैं, आप हर स्किन को डील कर रहे हैं, हर क्लाइंट को डील कर रहे हैं, तो ये होता है कि आप उस चीज़ को, आप क्लाइंट को अवेयरनेस दो, आप क्लाइंट को समझाओ कि आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं अच्छा लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप उस चीज़ को लेके चलो ना, बाद में फिर वो क्लाइंट की मर्ज़ी होती है कि वो उस चीज़ को फॉलो करें या ना करें। अच्छा यानी जैसे कि आपने बताया कि 10 से 15 साल हो रहे हैं आपको मेकअप की इस फील्ड में, कोई ऐसा चैलेंज आपके सामने आया कि जिस फेस के ऊपर मेकअप करना आपके लिए बहुत मुश्किल रहा हो? देखिए, चैलेंज तो समझे जब मैं किसी क्लाइंट के लिए खड़ी होती हूँ उसका मेक ओवर करने के लिए, तो वो मेरे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं उस चीज़ को, उस काम को ईमानदारी से अंजाम दूँ और क्लाइंट को 100% सेटिस्फाई करूँ। ब्राइड बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है या पार्टी मेकअप, ग्लैमर मेकअप, शिमरी मेकअप? अगर आप समझते हैं कि आपका ये पैशन है मेकअप, तो ये है आप कोई सा भी काम करें आपको हर चीज़ में मज़ा आएगा। हमारा बेस ऑलमोस्ट डन हो चुका है, आई थिंक इस पर पफिंग होगी अभी। जी, बस ये लास्ट की टचअप करूँगी, फिर उसके बाद हम आई मेकअप की तरफ जाएंगे। आई मेकअप में लैशेज यानी ज़रूरी है? अगर बाज़ लोग होते हैं वो कहते नहीं हमें लैशेज नहीं चाहिए। असल में मसला ये होता है कि आजकल लोगों की आईलैशेस भी इतना वॉल्यूम नहीं होता आईलैशेस में ना, तो ये है कि फिर हम आईलैशेस देते हो। आजकल वैसे भी ट्रेंड है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप मेकअप करें, आपके लैशेस अच्छे होंगे तो वो आपके फेस ऑलरेडी पहले से इन्हेंस करेगा। आईज ऊपर करिएगा। अच्छा, मेकअप को रिमूव करने का कोई तरीका बताए, टिप, कोई आसान टिप? बहुत इजी है। सबसे पहले आप अच्छे से कोई भी मिल्की क्लेंजर ले लें, और देखिए कुछ लोग होते हैं वो डायरेक्ट फेस वॉश से धोते हैं फेस और वॉश कर लेते हैं। मैं समझती हूँ उससे इतनी आसानी से बेस हटता भी नहीं और स्किन के लिए भी खतरनाक है। क्लिनजिंग मिल्क का जो आप बता रही थी उसको कंटिन्यू। जी हाँ, आप क्लिनजिंग करें 5 to 10 मिनट्स तक और आपका आराम से बेस रिमूव हो जाएगा। ओके, ठीक है। और फिर आप अच्छा सा टोनर लगा लें उसके बाद, और नाइट क्रीम लगा लें ताकि वो आपको रिएक्शन ना करे। फार्मूला क्रीम जो यूज़ करके लड़कियों ने स्किन का बेड़ा गर्क कर लिया है, तो उसको सही करने के लिए आप कुछ बताएं, कोई टिप दें कि हमें क्या स्किन का सा यूज़ करना चाहिए? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि फार्मूला क्रीम आप लगाएं नहीं, वो आपकी स्किन की लेयर्स को ख़त्म कर रहा होता है। ये चीज़ तो खैर ये आजकल इसका भी मतलब कि लोग इस चीज़ पे नहीं जा रहे ना, तो ये है कि आप अच्छे नाइट क्रीम्स होते हैं वो यूज़ करें, आप सीरम्स यूज़ करें, तो ऑलरेडी आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाएगी। और जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि पिगमेंटेशन होती है, फाइन लाइंस होती हैं, तो वो आप एक अच्छे किसी सैलून से या ब्यूटिशियन से आप गाइडलाइन लेके उस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। नाज़रीन, इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है। इन्होंने जिन लड़कियों को यहाँ पे रखा है वो काम के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि किसी भी जगह के मालिक बनने के लिए आपको अपने स्टाफ को बहुत प्यार से रखना पड़ता है। इनकी एक क्वालिटी है कि इन्होंने अपने स्टाफ को बहुत प्यार से रखा हुआ है। इनके साथ जो इनकी वर्कर्स होती हैं वो ज़ाहिर है वो हर काम करने वाली, उनके पीछे एक अलग कहानी होती है। ये हर अपने स्टाफ को अलग अलग डील करती है, उनके प्रॉब्लम्स को समझती है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करती है। इनका स्टाफ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मैं खुद यहाँ पे आ चुकी हूँ और कई दफ़ा इनसे सर्विसेज ले चुकी हूँ। जी एनी, आई थिंक आपका बेस ऑलमोस्ट डन हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ से देखें, डन कर दिया आपने, ऑलमोस्ट कंप्लीट है।
आई मेकअप बेस में बना चुकी हूँ। अब ये है कि अब हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे और उससे पहले मतलब ये होता है कि क्लाइंट्स को थोड़ा खुश भी करना पड़ता है, तो मेरी अपनी टेक्निक है कि मैं आई मेकअप से पहले हाईलाइटिंग कर देती हूँ। ओके, ठीक है, तो मैं आपको हाईलाइटिंग करना सिखाऊंगी। मेकअप के बीच में एक सवाल मेरा आपसे कि कंटूर कितना ज़रूरी है मेकअप के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। कंटूर हर फेस को नीड होती है जी, नीड तो होती है और कुछ क्लाइंट्स तो बल्कि ये चाह रहे होते हैं कि कंटूर ज़्यादा किया जाए। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जो पर्सनली पसंद है कि आप नॉर्मल रखें ना कंटूर, क्योंकि अगर आप इवेंट में जा रहे हैं या एक मीन्स पार्टी मतलब कि ऐसा इवेंट जो आपका बर्थडे इवेंट है या फिर नॉर्मल कोई ऐसा कोई इवेंट है, तो आप इतना ज़रूरी नहीं कि उसको कंटूर करें ना। हाँ, ये होता है कि अगर आप की मतलब आपकी खुद आपकी शादी है या उन बच्चियों की शादी, तो फिर उन पे आप पूरा प्रॉपर मेकअप भी होता है और कंटूर भी होता है। हम पिंक पे जा रहे हैं, हम पीच पे जा रहे हैं, हम किस पे? देखिए, अभी तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम हाईलाइटिंग करेंगे इनके फेस पे, और मैं अभी ये हाईलाइटिंग ही कर रही हूँ, इनके टी जोन को जैसे हाईलाइट कर रही हूँ ताकि इनका फेस देखने में अच्छा लगे। और आजकल वैसे भी हाईलाइटिंग का बहुत ट्रेंड है ना, लोग मतलब कि ये कंटूर या मतलब इन चीज़ों के मेकअप डार्क से ज़्यादा फोकस आपकी हाईलाइटिंग पे दे रहे होते हैं कि फेस हमारा ग्लो करे। यानी आपका मेकअप ये कितनी देर तक स्टिल रहता है इसी पोजीशन में? देखें, मेरी तो कोशिश होती है सबसे मेन चीज़ आ जाती है आपकी प्रोडक्ट्स आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, और कहते हैं आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि उसकी लास्टिंग, उसकी ड्यूरेशन आपकी चले। ठीक है, आई थिंक ये 7 to 8 आवर्स तक नहीं, कौशल ज़रूरी नहीं है। अब जैसे कि हमारा काम है, हम क्लाइंट को मेक ओवर कर देते हैं, लेकिन क्लाइंट बाद में आके हमें खुद ही रिव्यूज़ दे रहे होते हैं कि आपकी बेस या आपका मेकअप जो है वो लास्ट हमने मतलब कि अगर 12 घंटे भी छोड़ा है तो वो रहा है, वो ख़राब नहीं हुआ है ना। तो ये चीज़ें हमें रिव्यूज़ मिलती रहती हैं, तो इससे हमें अंदाज़ा भी खुद भी हमें हो रहा होता है कि नहीं, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, देखिए, ऑनर का अच्छा होना तो ज़रूरी है, लेकिन क्लाइंट आपके पास जब आता है जब आपका काम परफेक्ट हो, काम अच्छा हो। ठीक है, आपका इखलाक होना बहुत अच्छा ज़रूरी होता है, लेकिन मेरा पर्सनली एज अ क्लाइंट के ऊपर जब मुझे सर्विसेज देनी होती हैं तो मैं अपने मतलब कि चीज़ों पे बहुत फोकस करती हूँ। मैं मींस कि आप जो भी काम कर रहे हैं या जो भी हेयर से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड, आपकी सर्विसेज, आपकी हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। जब आप क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन देंगे तो वो कहीं भी नहीं जाएगा, बल्कि वो एज अ मार्केटिंग के तौर पे आता है कि जब वो आगे जाता है वो आगे पीछे से पीछे लोगों को मतलब भेज रहा होता है कि नहीं, आप इधर आएँ और यहाँ सर्विसेज करवाएँ। यानी आपकी डील्स भी मैंने देखी कि आपकी डील्स भी हैं, तो 99 के हवाले से आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को कोई डील ऑफ़र करना चाहेंगी? जी, मैं ज़रूर अपनी डील्स बताना चाहूँगी, और ये है कि हमारी डील्स ज़्यादातर डील्स होती हैं, पैकेजेस होते हैं, और बहुत मतलब कि अच्छे पैकेजेस होते हैं कि अब मतलब ये चीज़ है कि मतलब जो हम काम कर रहे होते हैं वो मेन चीज़ सबसे ये आती है कि अगर एक डील में एक मीन्स मिसाल है कि वो 1500 की डील है, तो उसका ये मकसद नहीं होता है, क्योंकि अक्सर सैलून्स में ये होता है कि हमें क्लाइंट्स ही आके बता रहे होते हैं कि मतलब हमने अगर 1500 की ये डील करवाई और उसमें हमने ये सब सर्विसेज करवाई, लेकिन हमें वो चीज़ों की सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। तो मेरा ऐसा कोई मतलब कि माइंड नहीं होता। मैं ये करती हूँ कि जो डील होती है, पैसे जिस अमाउंट में चार्ज करती हूँ उससे ज़्यादा डबल में काम सर्विसेज अच्छी देती हूँ।
देखिए, काम में ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो ये सब चीज़ें जब आप अपने काम 100% सही देंगे तो अल्लाह ताला आपके कारोबार में खुद ब खुद बरकत देते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे को मद्देनज़र रखते हुए आप उस चीज़ को करें ना। आप एक अच्छे इंसान होने के नाते आप ये सोचें कि नहीं, हमें अपना काम अच्छे से अच्छा देना है। जब आप काम अच्छा देंगे, आपकी नीयत अच्छी होगी, तो इंशाल्लाह आपके काम में भी बरकत होगी, आपका रोज़गार भी बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि यानी देखें, स्किन पे आप जब मेकओवर करती हैं और स्किन के हवाले से कोई भी काम करती हैं, अगर आप गलत प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं और आप अपना काम चमकाने के लिए और अपना कारोबार चमकाने के लिए, बहुत सी ब्यूटिशियन ऐसी होती है जो 3rd क्लास कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से आने वाले क्लाइंट के फेस पे पिंपल हो जाते हैं, उनकी स्किन डैमेज हो जाती है, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो वो फिर गलत होता है, वो क्लाइंट के साथ एक बेईमानी वाली बात हो जाती है। सही। ये सारी चीज़ें तो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि काम में सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही है। और कहते हैं काम आपका परफेक्ट हो। जब आपका हर चीज़ में पैशन होगा तो उस चीज़ को आप कहते हैं, मे बी मुझे नहीं लगता कि वो काम आपका गलत होगा। हम आई शेड की तरफ आ गए हैं, आई मेकअप की तरफ। अच्छा, मैं अभी इनका गोल्डन से बेस बना रही हूँ आई पे, और अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी ना। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि इनके ड्रेस में सिल्वर का ज़्यादा टच है, तो आप गोल्डन पे जा रही हैं? ये मतलब उस तरह का गोल्डन नहीं है, डल गोल्डन। हाँ, अभी ये सिल्वर पे ही मैं इसको दूंगी। अभी मैं इसकी बेस बना रही हूँ ना। ठीक है। सिर्फ आई मेकअप की बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट कितनी देर में डन हो जाता है, सिर्फ आई मेकअप? देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो पूरा मेकअप होता है वो 15 to 20 मिनट्स में 20 हो मिनट्स चुका होता है। बाकी ये होता है कि अब आप बेस बनाने में आप 5 मिनट्स ले लें, 5 to 10 मिनट्स सिर्फ आई मेकअप होता है। बाकी ब्लश और लिपस्टिक में इतना टाइम नहीं लगता। आई मेकअप में ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, ब्राइड का भी यही है? ब्राइड के आई मेकअप में ब्राइड में ये होता है कि एक ब्राइड का ऐसा इवेंट होता है कि उन्हीं ब्राइड को ही सब मतलब देख रहे होते हैं, तो इसलिए हमारा भी काम होता है कि हम ब्राइड को ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फोकस करें और उस काम को अच्छे करें ताकि ब्राइड भी खुश हो। नाज़रीन, काम के हवाले से सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है। पेशा कोई भी हो, फील्ड कोई भी हो, हर फील्ड ईमानदारी मांगती है। पैसा तो कहते हैं कि हाथ का मैल है, पैसा तो आज है और कल नहीं, बट आपका काम अगर अच्छा है तो वो काम ही आपको आगे ले जाता है और वो काम ही आपकी पहचान बनता है। इस सैलून में जो सबसे प्यारी बात लगी मुझे, इनकी ऑनर बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी नेचर की हैं, इनका स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत सफाई का ख्याल रखा गया है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत तरीके से सारी चीज़ें मैनेज हैं। प्रोडक्ट इनकी बहुत अच्छी है, क्वालिटी वाइज देखा जाता है प्रोडक्ट इनकी बहुत अच्छी है और नंबर 1 क्वालिटी की ये यूज़ कर रही हैं। कोई टिप यानी हम चाहते हैं कि जैसे हेयर के हवाले से, आप हेयर के काम में भी बहुत एक्सपर्ट है, तो हेयर के हवाले से कोई टिप देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? हेयर ग्रोथ अगर नहीं हो रही तो इसकी क्या वजह है? देखिए, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही, अक्सर ये होता है कि क्लाइंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे बालों की ग्रोथ नहीं हो रही या हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। तो होता है कि मैं शैम्पू, मास्क, उनको ये सब चीज़ें बता रही होती हूँ, ट्रीटमेंट्स भी दे रही होती हूँ, लेकिन आजकल आपकी जो डाइट है ना उससे बहुत बड़ा असर होता है। तो ये है कि जब आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपका ऑलरेडी हर चीज़ पर मतलब कि बॉडी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, तो आपका हेयर ग्रोथ मतलब हेयर फॉल भी नहीं होगा और आपके कहते हैं स्किन भी ख़राब नहीं होगी। बाकी सैलून ट्रीटमेंट्स में बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं जिससे हम मतलब कि बालों को गिरने से रोक सकते हैं या फिर बालों की मतलब कि जो ड्राइनेस होती है बालों में या फ्रिज होते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स हम लोग देते हैं। बाकी ये है कि जब आपको ऐसी चीज़ों के लिए कुछ भी मुझसे पूछना हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं ना। ओके।
प्रोटीन ट्रीटमेंट बालों के लिए कितना ज़रूरी है? प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन आपकी डाइट में भी होनी चाहिए। प्रोटीन आपके मतलब कि आप आर्टिफिशियली तौर पे बालों पे भी ले सकते हैं, जो कि प्रोटीन मास्क आते हैं मार्केट में, केराटिन मास्क आते हैं। ये सब चीज़ें आप जब यूज़ करेंगे तो मेरे हिसाब से आपके बाल कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बाल रफ़ हो जाएं या फ्रिज आ जाए बालों में, या ड्राइनेस हो जाए, या फिर हेयर फॉल होना शुरू हो जाए। अच्छा कौसर, अब आप देखें इनका आई मेकअप तकरीबन कंप्लीट हो चुका है ना। अब मैं फिंगर से ही इनका मतलब कि डस्ट इस पे अपने ग्लिट ऐड करूँगी। डस्ट अप्लाई किया है क्योंकि हम इनका ग्लैमर मेकअप कर रहे हैं। ओके। तो इसलिए अच्छा लगेगा कि हम थोड़ी डस्ट लगा दें तो इनके मतलब फेस और मेकअप के हिसाब से इनहेंस हो जाएगा ना आई। कंप्लीट आई मेकअप कंप्लीट जी कंप्लीट। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं इनका आई मेकअप बहुत खूबसूरत है। और थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, आप आईज ओपन करें, कि इनका जो मेकअप से पहले के आई का लुक था वो काफ़ी दबी हुई आंखें थी, बट आई शेड के बाद इनकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी और खुली खुली लग रही हैं। और आई के नीचे, यानी आपने आई के नीचे भी आई जी अभी इनके आई के अंडर आई इनके मैं वाइट पेंसिल लगाऊंगी ताकि इनकी आईज और ज़्यादा ओपन हो जाए। ओके ओके। अभी मैं हाईलाइटिंग कर रही हूँ इनके मतलब टी जोन पे। पर्सनली हाईलाइट मुझे भी बहुत पसंद है और क्लाइंट्स को भी मज़ा आता है जब उनका फेस ग्लो कर रहा होता है। अच्छा, अब तो ऐसा ट्रेंड चल गया है कि जैसे हम लैशेस यूज़ करते हैं, लैशेस के ऊपर भी आ रही हैं कभी स्टार्स बने हुए और इस तरह की चीज़ें आ रही, तो आप उसको प्रिपेयर करेंगी? बहुत सारे ऐसे मेकअप्स होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर बाहर ममालिक में ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, क्योंकि बाहर एक जैसे होता है हेलोवीन डे बनता है तो उसमें बहुत सारे करैक्टर्स मेकअप होते हैं। अलबत्ता ये है कि उस चीज़ का करने का मुझे भी बहुत शौक़ है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं बाहर जाके उस चीज़ पे भी कोर्सेज़ करूं और यहाँ पे वो चीज़ें लेकर आऊँ, न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी। यानी परमानेंट लैशेस भी तो आ गई हैं, तो आपने उसके तरफ जाने का नहीं सोचा कि आप परमानेंट लैशेस भी इंट्रोड्यूस कराएं अपने सैलून से? क्योंकि एक्रेलिक की आई थिंक आप एक्रेलिक को भी आपने इंट्रोड्यूस करा ही दिया है। एक्रेलिक नेल्स भी हम लोग करते हैं और वेरी सून हम लोग कहते हैं परमानेंट लैशेस पे भी आएंगे, और टिंटेड आईब्रोज वगैरह जो आजकल करवा रहे हैं लोग, वो सब चीज़ें भी हम अपने सैलून में लेकर आएंगे। ओके। हमारा मेकअप नाज़रीन तकरीबन कंप्लीट हो गया है। आई थिंक सिर्फ लिपस्टिक रह गई है। अब हम इनकी लिपस्टिक लगाएंगे, फिर देन इनकी स्टाइलिंग होगी और आखिर की फिनिशिंग होगी जो हमें ज्वेलरी वगैरह इनको वेयर करने के बाद एंड में इनका लुक आपको फाइनल दिखाएंगे। अच्छा, अब ज़्यादातर लिप ग्लॉस का है फैशन, लिपस्टिक और पेंसिल का यूज़ अब कम ही हो गया है। जी। अच्छा देखें इनके होंठ थोड़े ना मतलब के छोटे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी इनकी जो लाइन है वो बाहर निकाल रही हूँ ताकि होंठ देखने में बड़े लगे। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी मॉडल का मेकओवर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और पिंक मेकअप, ग्लैमर मेकअप तो है ही, लेकिन बहुत सॉफ्ट टच आ रहा है। कोई ऐसा भड़कता हुआ चिंगाड़ता हुआ मेकअप नहीं है कि जो आंखों को बुरा लगे। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आप जब ऐसा मेकअप कराते हैं कि देखने वाला तकलीफ में आ जाता है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि माशाल्लाह इनका मेकओवर बहुत प्यारा हुआ है। कि हम एंड की फिनिशिंग देंगे, अभी इनके लैशेस वगैरह ओवरऑल सब कंप्लीट हो जाए तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको इनका फाइनल लुक दिखाऊंगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में। ओके जी, तो नाज़रीन इनका यहाँ तक का मेकओवर आपने देख लिया। अब हम चाहते हैं कि इनके हेयर स्टाइलिंग और फाइनल फिनिशिंग के बाद हम डायरेक्ट आपको मॉडल का लुक दिखाएं।
हमारा मेकओवर कंप्लीट हो गया और जैसा कि आपने देखा कि हमारे मेकअप में इतना टाइम नहीं लगा, ग्लैमर मेकअप था, फिर भी हमने बहुत शॉर्ट टाइम में हमने बहुत परफेक्ट मेकअप को होते हुए आज देखा ग्लैमर मेकअप को। हमारी मॉडल इस वक्त ऑलमोस्ट कंप्लीट, फाइनल लुक इनका आप देख सकते हैं, हेयर इनका देख सकते हैं, इनका जो हेयर स्टाइलिंग है वो बहुत खूबसूरत की गई है, ज्वेलरी इनको वेयर करा दी गई है और इनका जो मेकओवर है सामने से इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि वो आंखों को चुभ नहीं रहा। एनी माशाल्लाह माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत लुक दिया है। जी शुक्रिया। बहुत मुझे पसंद आया। क्या कहेंगी आप? मैं मॉडल के हवाले से बात करूँगी कि जब ये आई थी उस वक्त इनका जो फेस था उसमें, और अभी आपने तो फीचर ही चेंज कर दिया है। जी असल में ये भी होता है कि फ़ीचर्स पे भी बहुत मतलब फोकस किया जाता है। तो ये है कि माशाल्लाह से हमारी मॉडल के फ़ीचर्स भी बहुत अच्छे थे, तो इसलिए इनका मेकअप तो हमने किया है और इनके फ़ीचर्स के साथ साथ दोनों चीज़ें बहुत इन्हेंस हुई है। प्रोग्राम के शुरू में आपने कहा था 99 के हवाले से आप एक अनाउंस भी करेंगी और आखिर में 99 को एक मैसेज भी देंगी, तो ठीक है। मुझे ये कहना था कि सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ 99 न्यूज़ चैनल को, और ये है कि मैं डील्स भी बहुत सारी अनाउंसमेंट कर रही हूँ और इवन के सबसे बेनिफिट प्लस पॉइंट ये है, अगर कोई कस्टमर या ऐसा क्लाइंट आता है और 99 न्यूज़ का रेफरेंस देता है तो इंशाल्लाह मैं उन लोगों को बहुत अच्छा डिस्काउंट दूंगी 50% ऑफ पे ना। ओह वाओ, थैंक यू सो मच एनी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे माइंड में जो एक मेकअप था कि ग्लैमर मेकअप है तो काफ़ी चीखता चिंगाड़ता मेकअप होगा, मगर नहीं, बहुत प्यारा सॉफ्ट लुक है। मुझे तो पर्सनली बहुत मेकअप पसंद आया और मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि जैस्मिन ब्यूटी सैलून पे आएँ और इनसे अपना मेकओवर लें, इनके तमाम जो इनकी डील्स है उनको अवेल करें। प्रोग्राम के अख्तिताम की जानिब बढ़ते अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान कौसर को। अल्लाह निगहबान।